हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस क्लास में हम डीएलएड एग्ज़ाम के लिए जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे और आज की क्लास में जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं यह ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं और यह क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है डीएलएड के सभी प्रश्न। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनको लेंगे। जैसा आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्ज़ाम में, तो ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे इस जीके की क्लास में। इसके अलावा पॉलिटी के और इकोनॉमिक्स की क्लासें भी अपलोड हो रही हैं और प्लेलिस्ट में जाके अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। सारे ही सब्जेक्ट पे क्लासें चलाई जा रही हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो जुड़िएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। इस क्लास में स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यह क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन सी, केपलर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 8 है। पहले 9 थे लेकिन वर्तमान में एक को हटा दिया गया है तो अब 8 हैं। अगला प्रश्न है 4, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है क्या? तो ऑप्शन डी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है कौन सा? तो ऑप्शन बी, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। छठा प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है कौन सा? तो ऑप्शन बी, नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे गर्म ग्रह है कौन सा? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन डी, बुध सबसे गर्म ग्रह है। आठवां प्रश्न है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीलियम एवं हाइड्रोजन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं? तो बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बुध एवं शुक्र। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए, 8 मिनट। इस ऑप्शन के हिसाब से यह सही होगा। 12वां प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह है कौन सा? तो ऑप्शन बी, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा पर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मंगल पर वायुमंडल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध सबसे छोटा ग्रह है। 19वां प्रश्न है, रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मंगल रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वरुण हरे रंग का प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 149 मिलियन किमी। तो इतना सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? दिन और रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? तो पृथ्वी की जो अपनी कक्षा में गति है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी ब्रैकेट अपसौर होती है कब? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 जुलाई को होती है।
अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 जनवरी को होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? क्वेश्चन नंबर क्या है ये 28, तो ऑप्शन डी ए और सी 21 मार्च और सी 22 सितंबर बराबर होते हैं इस दिन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। चंद्र ग्रहण का कारण है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण का कारण है क्या? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य एवं पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो ऑप्शन सी नॉर्वे में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12,800 किलोमीटर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो किस स्थान से गुजरती है? ऑप्शन डी ग्रीनविच से गुजरती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 मिनट का होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटती है। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36। ऑप्शन डी शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और आखिरी प्रश्न देखते हैं इस क्लास का। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो इस क्लास में स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और अन्य किसी विषय पर अगर आप क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।